दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो पटना की है। पटना में 2 तारीख को एक सड़क एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां पर 4 घायल व्यक्ति मिलते हैं। हालांकि 2 की उनमें से मौत हो चुकी होती है और 1 की अस्पताल ले जाते समय मौत हो जाती है। जो चौथा व्यक्ति है वो घायल होता है, उसको पुलिस अस्पताल में भर्ती कराती है। और जब पुलिस अस्पताल में भर्ती कराती है और जब वो थोड़ा-सा बोलने के लायक होता है, होश में आता है, तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। हालाँकि वो बताता है कि ये जो घटना हुई है, ये लूट-पाट के इरादे से कुछ बदमाशों ने की है और इसमें एक एक्सीडेंट भी हुआ है। लेकिन पुलिस जो मौके की छानबीन करती है मौके की, उससे पुलिस को नहीं लगता है कि ये एक्सीडेंट है। और पुलिस नवीन कुमार से कड़ाई से पूछताछ करती है। जो घायल हुआ हो व्यक्ति होता है, जिसे चाकू की चोट लगी होती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो एक बहुत ही खौफनाक साजिश का खुलासा होता है। पता चलता है कि ये जो 3 व्यक्तियों की मौत हुई है, ये न तो लूट-पाट के इरादे से की गई है और ना ही मतलब उन पर किसी भी तरह का कोई या एक्सीडेंट हुआ है। इन तीनों की हत्या की गई है, जिसे एक्सीडेंट बताने की कोशिश की गई। दरअसल हुआ क्या कि उसी शाम जो है एक व्यक्ति सड़क से गुजर रहा था। पटना की ये घटना है। पटना के ये जो भानुमंडल अथमल गोला जगह है पटना में, उस रास्ते एक व्यक्ति सड़क से गुजर रहा था। तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे 4 लोग, 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा गिरे हुए हैं। वहां पर 2 बाइक भी गिरी हुई थी। उनको ऐसा लगा कि सड़क हादसा हो गया, तो वहां पर वो रुक जाते हैं और जो वहां पर व्यक्ति गिरे होते हैं, उनमें एक व्यक्ति मनीष नाम का होता है, जिसे वो पहचानते हैं। मनीष को देखते ही वो तुरंत हरकत में आते हैं और मनीष को हिलाते-डुलाते हैं। मनीष उस समय जिंदा थे। तुरंत उनके परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है और जब तक परिवार वाले आते हैं, तब तक मनीष और उनकी पत्नी दोनों की मौत हो जाती है। हालाँकि उनको लेकर के बख्तियारपुर जाते हैं अस्पताल, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। और एक व्यक्ति और होता है, सुजीत नाम का, उसकी भी मौत मौके पर ही हो जाती है। एक वहां पर व्यक्ति होता है, मिलता है नवीन कुमार। उसे भी चाकू से हमला तो किया, उस पर गया होता है, लेकिन वो जिंदा रहता है, उसे गंभीर चोट नहीं लगी होती है। नवीन कुमार से पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो नवीन कुमार तरह तरह की कहानियां बताता है। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि नवीन कुमार ही इस घटना का मुख्य साजिश करता है और उसने इस वजह से अपने ऊपर हमला कराया ताकि पुलिस को यह लगे कि कुछ हमलावरों ने हमला किया है, जिसमें नवीन कुमार घायल हो गया है। क्योंकि नवीन कुमार ही जो गांव है वहां से, अपने गांव से सुजीत कुमार नाम के व्यक्ति को बुला करके ले आता है और सड़क पर लेकर के आता है। सड़क पर पहले से कुछ लोग वहां मौजूद होते हैं जो उसके दोस्त होते हैं और सुजीत पर हमला बोल देते हैं, चाकुओं से हमला कर रहे होते हैं। तभी जो है खंभा गांव के रहने वाले, उसी गांव के रहने वाले जो मनीष कुमार हैं, वो अपनी पत्नी के साथ मतलब ससुराल से आ रहे होते हैं। वो जब सुजीत को देखते हैं तो वहां पर रुक जाते हैं और सुजीत को बचाने की कोशिश करते हैं। और सुजीत को बचाने की कोशिश में सुजीत तो बचता नहीं है, वो जो हमलावर होते हैं वो मनीष पर हमला कर देते हैं चाकुओं से और उनकी पत्नी पर, क्योंकि सब एक दूसरे को पहचानते हैं। मनीष, उनकी पत्नी और सुजीत, इन तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और इनका बच्चा होता है वो भी घायल हो जाता है। नवीन पुलिस को बताता है कि ये मनीष और उनकी पत्नी को मारने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि उन्होंने घटना को देख लिया था, इस वजह से हमलावरों ने उन्हें भी
रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया और उस पुलिस की कस्टडी में उसका इलाज चल रहा है। पता चला है कि नवीन और सुजीत सिंह दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और उनके बीच जो है किसी बात को लेकर के रंजिश चल रही थी काफी दिनों से। और नवीन जो है सुजीत को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था और उसी योजना के तहत 2 तारीख को उसने सुजीत को बुलाया, बुला करके ले गया, खुद ही लेकर के गया और वहां पर सड़क पर उसे मारने की कोशिश की। और उसकी योजना ये थी कि इनको मार करके और इसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा। लेकिन वहां पर मनीष कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए और ये घटना ट्रिपल मर्डर के रूप में परिवर्तित हो गई। कोशिश मतलब योजना उनकी एक व्यक्ति को मारने की थी, सुजीत कुमार को, लेकिन इन दोनों के पहुंचने से ट्रिपल मर्डर ये हो गया। इस मुद्दे पर जो पुलिस ने खुलासा जो किया है, उसके एसपी का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। जा रहे थे तो सड़क पे उन्होंने देखा कि 3 पुरुष, एक महिला और एक बच्चा सड़क पर गिरे पड़े हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल जिसमें एक गिरी है, खड़ी हुई मोटरसाइकिल है। तो उनके द्वारा लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को वो पहचानते थे, मनीष कुमार, जो कि थमहा गांव के रहने वाले हैं। अविलंब उस व्यक्ति के द्वारा उनके परिवार को सूचित किया गया और परिवार के द्वारा जो है उनको अस्पताल, जो मनीष कुमार और उनकी पत्नी है, बख्तियारपुर अस्पताल ले जाया गया और इलाज के क्रम में उनका मृत्यु हो गया। परिवार के द्वारा थाना को सूचित किया गया। बख्तियारपुर थाना वहां पहुंचा और शव की शिनाख्त की। प्रथम दृष्टया जख्मों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया और उसके बाद घटनास्थल का जब जांच पड़ताल किया गया तो घटनास्थल पर मोटरसाइकिल नहीं पाया गया। छानबीन के क्रम में मोटरसाइकिल थमहा गाँव के ही जो मृतक हैं मनीष कुमार, उनके घर में 2 मोटरसाइकिल लगा हुआ था, जिसमें एक पे ब्लड वगैरह गिरा हुआ था। और जब मोटरसाइकिल की शिनाख्त की गई तो मोटरसाइकिल में कोई भी क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं पाई गई, जिससे एक संदेह उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि 2 अन्य जो घायल व्यक्ति थे उनको बाढ़ अस्पताल रेफर किया गया था और बाढ़ स्थित अस्पताल से उनको फर्दर पीएमसीएच रेफर किया गया। पीएमसीएच रेफर के क्रम में एक व्यक्ति जो सुजीत कुमार हैं, उनकी मृत्यु हो गई और जो एक घायल थे नवीन कुमार, उनका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। छानबीन के क्रम में जब नवीन कुमार से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 4-5 लोग जो है लूट कारित करने के लिए मेरा मोबाइल छीनकर भाग गए और इसी क्रम में ये घटना हुई। इसका जब सत्यापन किया गया तो नवीन कुमार का मोबाइल बरामद किया गया घटनास्थल से, जिससे उनके बयान में संदेह उत्पन्न हुआ। और इसके बाद जब फर्दर अनुसंधान किया गया तो उसके क्रम में पाया गया कि जो सुजीत कुमार हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हीं को मारने के उद्देश्य से नवीन कुमार व अन्य जो है लोग फुलेलपुर गए थे और सुजीत को साथ लेकर ये लोग थमहा वाले रोड पर आए और इसी रोड पर मारपीट किया जा रहा था। जिस क्रम में जो मनीष कुमार एवं उनकी पत्नी हैं, जो थमहा के रहने वाले हैं, वो लोग अपने ससुराल से लौट रहे थे और क्योंकि वो लोग सुजीत कुमार को पहचानते थे तो रुक कर इनके द्वारा उसको बचाव किया जाने लगा। इसी बचाव के क्रम में नवीन कुमार एवं अन्य जो है लोगों के द्वारा चाकूबाजी की गई और जिस क्रम में सभी लोग घायल हो गए। इसमें नवीन कुमार को भी लगा है चाकू। इस क्रम में पूरे क्रम में नवीन कुमार को पुलिस कस्टडी में उनका इलाज कराया जा रहा है और साथ ही एक अन्य को हम लोग हिरासत में लिए हैं, उनकी भी संलिप्तता पाई गई है, जिनको विधिवत गिरफ्तार किया जाएगा पूछताछ के बाद। एफएसएल टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है, साक्ष्य संकलन हो रहा है। अन्य इसमें 3-4 लोग के बारे में पता चल रहा है जो फरार हैं, उनका हम लोग नाम पता का सत्यापन कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी कर ली